हेलो डियर व्यूअर्स, आज है 14 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू टाइप्स में। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड जुड़े हुए फैक्ट को। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। आपका आंसर होगा बेंगलुरु। इससे जुड़े हुए फैक्ट को देखेंगे। तो ये जो प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है ये बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा शुरू किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से एक प्रॉब्लम सबसे अधिक देखी गई है कि सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये प्राणवायु कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया। इसमें होगा क्या कि जो भी बेंगलोर के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, वो क्या कर सकेंगे, अपना परीक्षण खुद से कर सकेंगे। इसमें वो लोग अपना परीक्षण खुद से कर सकेंगे, खुद से परीक्षण कर सकेंगे कि उन्हें समस्या क्या है। चलिए अब बात कर्नाटक की आई है तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी देखेंगे। अगर बात करें यहाँ के लोक नृत्य की तो गलनाक, यक्षगान, बीरागेश, कमसेल, कोलार, कुलुकुनीता जो यहाँ की प्रचलित नृत्य शैलियाँ हैं। और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो भरतनाट्यम है। यहाँ पर कुल 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और अगर बात करें उसमें से 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। बानेरा घाटा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागलहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर यहाँ के जलप्रपात को देखें तो ये जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे हम देखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात, भगोड़ जलप्रपात, एब्बे प्रपात, गोकक प्रपात, उंचल्ली प्रपात, ये सारे जलप्रपात हैं। इसे भी आपको याद रखना, खास तौर पे इसमें आपको शिव समुद्रम और जोग जलप्रपात एकदम से याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें फैक्ट देखेंगे, यहाँ के कुछ बंदरगाह देखेंगे। तो कर्नाटक राज्य में 300 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर एक बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर। तो कर्नाटक में केवल एक बंदरगाह है 300 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर, मैंगलोर। चलिए इसके अलावा यहाँ पर 10 छोटे छोटे और भी बंदरगाह हैं, उन सभी के नाम हमने यहाँ दे रखे हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अभी कुछ फैक्ट और देखेंगे कर्नाटक से जुड़े हुए। अब बात करें यहाँ के उद्योग की तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भारत अर्थ मूवर्स कर्नाटक में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कर्नाटक में है। टेलीफोन इंडस्ट्री एंड नेशन एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है कि देश का 85% सिल्क कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। 85% सिल्क कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। इसके अलावा चंदन के साबुन की बात की जा रही है, चंदन का साबुन और चंदन का तेल जो है ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर चंदन का तेल और चंदन का साबुन भी है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे है। बात करेंगे आगे फैक्ट की तो 1902 की बात हो रही है। 1902 में शिवसमुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एशिया का पहला जल संयंत्र कहाँ पर है? जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? तो वो कर्नाटक में लगाया गया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं नवीन पटनायक, गणेश लाल,
रमेश पोखरियाल निशंक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक आपके HRD मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर आप कह सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर आप कह सकते हैं, HRD मिनिस्टर कह सकते हैं, मानव संसाधन मंत्री कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब बात उड़ीसा की आई है तो इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी देखेंगे। उड़ीसा की बात हो रही है तो इसके लोक नृत्य पहले देखेंगे। ओडिसी ये वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। डंडानट, पैका, आपा, जैर झऊ, इसे आप मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। मुदारी, सवारी, गरुड़ वाहन इत्यादि यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहाँ के कुछ जनजातियाँ हैं, कोड, सौरा, गौंड, संथाल, पराजा, गढ़वा, कोया, मुबजी, बोंडा, जुआंग इत्यादि, ये सभी क्या है यहाँ की जनजातियाँ हैं। कुछ पर्यटन स्थल देखेंगे, जैसे सूर्य मंदिर कहाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। भुवनेश्वर में क्या है, लिंगराज, लिंगराज मंदिर पूछा जाता है तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। सुंदरपुरी तट उड़ीसा में है। नंदनकानन उड़ीसा में है। चिल्का झील की बात करें उड़ीसा में है। उदयगिरी, खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं उड़ीसा में है। महानदी पर एक बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध, कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और भी देखेंगे। चलिए, यहाँ के वन अभ्यारण्य की बात आई है और राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कोट्टागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। आपको ये जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी को दिमाग में रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। प्रोफेसर गणेश लाल यहाँ के गवर्नर हैं। प्रोफेसर गणेश लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा, इलाहाबाद हवाई अड्डा। आपका आंसर होगा बेंगलुरु हवाई अड्डा। चलिए, अभी हमने इससे जुड़े हुए फैक्ट भी देखे थे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं शरद कुमार, अमित कुमार, दीपा मलिक, विजय मित्तल। आपका आंसर होगा विजय मलिक। अब बात दीपा मलिक की आई है तो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी देखेंगे। चलिए देखिए, तो ये पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा मलिक जो है, पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय महिला है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रेजेंट टाइम में दीपा मलिक जो है पैरालंपिक खेल की जो है समिति है उसकी अध्यक्ष हैं और इन्हें 2012 में पद्मश्री अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए, और देश का जो सर्वोच्च खेल अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इससे भी ये सम्मानित हो चुकी हैं 2019 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इजराइल, मालदीव, बांग्लादेश। आपका आंसर होगा इजराइल। बात इजराइल की आई है तो उससे जुड़े हुए फैक्ट भी देखेंगे। यहाँ की राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ की करेंसी जो है इजरायली नई शेकेल है और यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं। तो इतने सारे इजराइल से जुड़े हुए ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? स्वनिर्भर हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारतीय जन, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत। चलिए आगे देखते हैं।
मनमीत सिंह वालिया का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं तैराकी, टेबल टेनिस, एथलीट, शतरंज। आपका आंसर होगा टेबल टेनिस। बात मनमीत सिंह वालिया की आई है तो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी देखेंगे। चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, इमाम उल हक, मोहम्मद हाफिज। आपका आंसर है आपका आंसर है बाबर आजम। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान है। यहाँ की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ की संसद को राष्ट्रीय सभा या कौमी असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना के किस शाखा के कैंटीन में केवल स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीआईएफएस, बीएसएफ। आपका आंसर होगा सीएपीएफ। इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। चलिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट देखें। सीआरपीएफ की बात आई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई है और इसका आदर्श वाक्य जो है सेवा और निष्ठा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी तरह से बीएसएफ देखेंगे, इसका स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1965 है। इसका आदर्श वाक्य जो है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे, हाल ही में आईसीएमआर किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? आपके ऑप्शंस हैं भारत बायोटेक, बायोकॉन, शिल्पा। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है भारत बायोटेक। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, आज का सेशन यही ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपना नॉलेज इंप्रूव करते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।